I got secrets that nobody knows. जंकुक तो घर पर है ही नहीं। मुझे ये बात उसे बतानी होगी, लेकिन कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, उसका वेट कर लेती हूँ। आज के बाद दोबारा कभी भी तुम मुझसे बिना पूछे बाहर गई ना, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मेरा मतलब है, मुझे टेंशन हो रही थी तुम्हारी। तुम अचानक से चली गई थी, मैं बहुत घबरा गया था कि तुम कहाँ चली गई हो। मुझे बस ये डर लगता है कि तुम योंगी की बातों में ना आ जाओ और उसके साथ वापस से उसी हेल में ना चली जाओ। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें वहाँ से निकाला है, तुम वापस मत जाना उसके पास। वेल, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ये मिस्टर पार्क को अचानक से क्या हो गया? मैंने ये रूप पहली बार इनका देखा है। जिमिन के इतना पास जाकर भी मैं उसे वापस नहीं ला पाया। ये सारी गलती मेरी है। अगर मैं पास्ट में इतनी सारी गलतियां ना करता तो जिमिन को थोड़ा तो भरोसा होता मुझ पर, लेकिन उस पार्क ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं जिमिन को वापस लेकर ही आऊंगा और इसका असली चेहरा उसके सामने लेकर आऊंगा। अरे जंकुक, तुम आ गए। मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें कॉल भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें बतानी है। ऐसी कौन सी बात है कि तुमने मुझे कॉल भी किया? बताओ क्या बात है? मैंने उस किलर को देखा। मैंने उसको जाते हुए देखा। मैंने उसकी आवाज भी सुनी। मैं अपने लिए कुछ लेने गई थी बाहर से, तो वो मुझसे टकराया था। मैंने उसका फेस तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वही था। मैंने फोन पर भी सेम आवाज सुनी थी। ओह, तो इसका मतलब वो यहाँ पर आ चुका है और वो जल्द ही मेरे घर में भी आ जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरी बात है। अब हम क्या करेंगे? अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। हाँ, वो मुझे मारने ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मुझे नुकसान पहुँचाएगा। वेल, जो भी करूँगा मैं करूँगा। क्या? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम इन सबसे दूर रहोगी। मेरे मसलों से अब दूर हो जाओ, ओके? क्या कहा? दूर हो जाऊं? लेकिन क्यों? और मैंने तुम्हें बताया ये जानकर ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। जो भी करना होगा मैं अकेले कर लूंगा, तुम बीच में मत आओ। पर ऐसे कैसे? ये जानते हुए कि तुम्हारी जान खतरे में है, मैं इन सबसे कैसे दूर चली जाऊं? तुम्हें दूर जाना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब में तुम भी फंस जाओ। देखो, अभी सिर्फ मेरी जान पर है, लेकिन अगर तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। लेकिन ये तो गलत है। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो मैं इससे कैसे दूर जा सकती हूँ? देखो, मैं इसलिए तुम्हें अपने पास रखता हूँ क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। कब कौन धोखेबाज निकल जाए पता नहीं, और मैं तुम्हारी जान के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन ये गलत है। अभी तक हम दोनों साथ में थे, तो अब जब तुम्हारी जान पर आई है तो तुम मुझे अलग क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें रीजन बता दिया है और मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने कहा ना, तुम दूर रहोगी तो दूर रहोगी। और एक और बात, इस घर से बाहर कदम मत रखना जब तक मैं घर में नहीं आता। और हाँ, मेरे पास एक वॉच है जो इमरजेंसी में काम आती है। ये वॉच तुम रख लो। और हाँ, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर खतरा है तो तुम इस वॉच पर क्लिक कर देना। तुरंत मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम अभी कहाँ पर हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो अभी भी खतरा मंडरा रहा है ना, तो मुझे बचाने के चक्कर में कहीं तुम अपनी जान ना गवा दो। क्यों, क्या हो गया? मुझसे प्यार हो गया है क्या तुम्हें? जानता हूँ नहीं करती हो प्यार, तो फिर तुम ये फिक्र क्यों जता रही हो? देखो, मुझे किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेला था, हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और बात रही खतरे की, तो ये मेरा कोई पहला दुश्मन थोड़ी ना है। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और हर टाइम मेरे ऊपर खतरा मंडराता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर के घर में छुपकर बैठ जाऊं। देखो, मुझे उस किलर को पकड़ना है और उसको मारना भी है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो घर में आए थे, तुम वापस क्यों जा रहे हो? इसीलिए मैंने वॉच दी है तुम्हें, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे काम है।
गधा हूँ। इतनी मुश्किल से अपने ऊपर विश्वास कराया था उसको, लेकिन इतनी जल्दी उसको इतना डांट दिया कि वो वैसे ही शक करने लग गई होगी। लेकिन मेरा प्लान तो पूरा हो ही गया है। योंगी और जिमिन दोनों ही अलग हो चुके हैं। योंगी बेचारा इतनी मुश्किल से यहाँ पर आया था, उसको ढूंढा, लेकिन मैंने उसको अपने विश्वास में इतना ज्यादा अंधा कर लिया है कि वो अब मेरे अलावा किसी पर भरोसा करती ही नहीं है। मैं इतनी मुश्किल से उसे फ्रांस लेकर आया हूँ सिर्फ इसलिए ताकि योंगी उसकी याद में तड़पे, और उस बेचारी को लगता है कि मैं उसका इलाज कराने यहाँ पर लाया हूँ। उस बेचारी को तो अभी ये भी नहीं पता है कि योंगी की डैड ने मुझे नहीं भेजा था, उल्टा उन्होंने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया था और इसी का बदला लेने में आया था। जिमिन तुम यहाँ वो देखो, तुम जो समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात सुनो। देखो मैंने कहा ना, सुनो मेरी बात। तुमसे मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो मर्जी में आएगा वो करोगी। तुम्हें खुद पर बिलीव दिलाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, इतने दिन से अच्छे बनने का नाटक किया, और तुम अब सच जानकर यहाँ से भाग रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा इतनी आसानी से? और हाँ, ये रोना धोना ना अपनी योंगी के सामने करना, क्योंकि मुझ पर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला, तो चुप हो जाओ। किधर भाग रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से तुम यहाँ से चली जाओगी? देखो मैं तुम्हें यहाँ पर तकलीफ देने नहीं आया हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम योंगी से दूर रहो, क्योंकि योंगी तुमसे प्यार करता है और मैं चाहता हूँ कि वो तड़पे। कहा ना, बंद करो अपना ये रोना धोना। मुझे तुम्हारा ये रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जिमिन, मुझे इरिटेट करना बंद कर दो। अपना ये रोना धोना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लगता है अपनी जान गवाकर ही चुप होगी तुम। ठीक है। लगता है तुम्हें सच बताना ही होगा। मैं बचपन से योंगी से बहुत नफरत करता था, क्योंकि बचपन से ही मुझे डैड का प्यार नहीं मिला। लेकिन योंगी तो हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसके डैड, उसकी पूरी फैमिली उसको बहुत प्यार करती थी। बचपन से मैं उससे बहुत जलता था, और मैंने सोच लिया था जब मैं बड़ा होऊंगा तो उसकी कुछ ऐसी चीज उसे छीनूंगा कि वो हमेशा के लिए रोता रह जाएगा। सुंगहोन और कुछ कहता उससे पहले ही जिमिन उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। सुंगहोन उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन जिमिन उसे नहीं मिलती है, क्योंकि जिमिन वहाँ से भाग चुकी थी। ये मैंने क्या कर दिया? योंगी मुझे लेने आया था, वो सच कह रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूँ? उसके पास कैसे जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। Hey boy. हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है? कहीं उस पार्क में मुझे फिर तो नहीं ढूंढ लिया? फिर जिमिन पीछे पलटती है तो वो देखती है कि एक आदमी मास्क और हुडी पहनकर उसके पीछे आ रहा है, और उसके हाथ में एक रॉड भी है। हो गया। तुझे क्या लगता है कि तू सबको मारता चला जाएगा और कोई कुछ नहीं करेगा? चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हे, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो गई? हे सुनो, कौन हो तुम और तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं है ना? उसने ज्यादा तो नहीं मारा? कहीं लग गई है तुम्हें? फिर उसके बाद ताए जिमिन को वहाँ से उठाती है और वो देखती है कि जिमिन के सर पर चोट लगी हुई है। हे तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जंगकुक भी आ जाता है और वो इंसान वहाँ से तुरंत भाग जाता है। हाँ, ताए, ताए, हटो,
थी। हाँ तो तुम किसी को बचा रही थी तो क्या अपनी जान गंवा दोगी? हाँ तुम बाहर क्यों निकली? अरे जंकुक मैं बाहर निकली ये तो सबसे अच्छी बात थी, तभी तो उस लड़की की जान बच गई, वरना आज एक और मर्डर हो जाता। हे तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब लोग आ गए हैं और अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भाग गया। जंकुक तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, ये चोट ये उसने मारा ना? ये नाइफ से लगी है इसकी। रुक जाओ, वो भाग गया है, अब कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मैंने उसकी आंखें देखी हैं। कुछ भी हो तुमने एक लड़की की हेल्प की है ठीक है, लेकिन आज के बाद कभी भी बाहर मत निकलना। देखो तुम्हारे लिए भी एक खतरा है, तुम उसको आज तो बचा ले रही हो लेकिन कल को कोई और लड़की होगी और तुम भी अगर वहाँ फंस गई तो दोनों ही फंस जाओगी ना, फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। हाँ मैं जान गई हूँ और अब नहीं करूँगी ऐसा। अब तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अपना नाम तो बता दो कि तुम हो कौन। फिर जिमिन साइन लैंग्वेज में उन दोनों को बताती है कि वो बोल नहीं सकती है, फिर उन दोनों को समझ में आ जाता है। ओह तो ये बात है, तुम बोल नहीं सकती और इसीलिए तुम चिल्ला भी नहीं पाई थी जब वो तुम्हें मार रहा था। ऐसे सुनसान रास्ते में अकेले मत निकला करो, ओके? और तुम तो लड़की हो, तुम जानती हो कि एक किलर सारी लड़कियों को मारता है, तो तुम बाहर क्यों निकली? वेल, अब तुम ठीक हो ना? जान तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कितना परेशान हो गया था। कहाँ चली गई थी तुम? माना हम दोनों में झगड़ा हो गया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी। मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी कि तुम कहाँ चली गई हो। मैं बहुत ढूंढ रहा था तुम्हें, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। मुझे माफ कर दो लव, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरे साथ घर चलो। क्या हुआ, तुम इससे डर क्यों रही हो? क्या तुम इसको नहीं जानती? ये कोई गैर है? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम डर रही हो इससे? इसने कुछ किया है तुम्हारे साथ? बताओ तो तुम मुझे बता सकती हो। आप दोनों ने मेरी जिमिन की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन आप मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने उसका कुछ नहीं किया है, बस वो थोड़ा सा चिल्ला दिया था, वो भी हम दोनों की लड़ाई हुई थी इसीलिए, वरना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बताओ इनको मैं कौन हूँ? अबे साले दूर हट। जब उसने कहा है कि वो तुझे नहीं जानती तो बीच में क्यों पड़ रहा है? हाँ, और तुझे क्या लगता है हम लोग पागल हैं? उसका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद भी उसे तेरे साथ जाने देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसके कुछ खास हो, वरना वो तुमसे ऐसे डरती क्यों और तुम्हारे साथ चली भी जाती। अगर अपनी अच्छाई चाहता है तो पीछे हट जा और चला जा। हो हेलो, तुम दोनों हो कौन? हाँ, और तुम लोग होते कौन हो इसको मुझसे दूर करने वाले? कुछ दिन में मैं इससे शादी कर लूंगा, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, ओके? तो तुम लोग हट जाओ मेरे रास्ते से। देख, मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और जिस तरह से वो तुझसे डर रही है ना, मैं तेरे साथ तो उसको जाने नहीं दूंगा। तो इससे अच्छा है कि तू यहाँ से चला जा। मेरी प्यार की भाषा तुम दोनों को समझ नहीं आ रही? हाँ, लगता है तुझे एक डोज देना ही पड़ेगा। ठीक है, सही कहते हैं लोग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर, अब तू यहाँ से चला जा वरना और पिटेगा। हे तुम डरो मत, ओके? हम तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम मेरे साथ चलो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। इतना कहकर तेकुक जिमिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं।